हेलो, वेरी वार्म वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन दिस सेशन। आज हम डिस्कस क्या करने वाले, आपका जो पेपर है जो कि एमबीपीएससी ने कंडक्ट करवाया था 2017 में फॉर द असिस्टेंट प्रोफेसर, और सब्जेक्ट जो है वो क्या है आपका बायोकेमिस्ट्री। तो अभी तक हमने क्या देखा फ्रेंड कि 76 क्वेश्चन तक हमने क्या कर लिया था, पार्ट वन में हमने इसको पूरा डिस्कस कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 77 से स्टार्ट करेंगे आपके क्वेश्चंस को। क्वेश्चन ध्यान में रखें, कहाँ कहाँ से क्वेश्चन है ये, आपके बायोकेमिस्ट्री का पेपर है ये। फ्रेंड, जो लोग बायोकेमिस्ट्री के लिए प्रिपेयर हो रहे हैं, इस बार जो आपका एग्जाम होगा, अपकमिंग जो एग्जाम है आपका एमपीपीएससी का असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, जो स्टूडेंट्स है, जो एस्पायरेंट जो है वो बायोकेमिस्ट्री के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए बहुत ही यूजफुल क्या हो गया, बहुत ही हेल्पफुल ये लेक्चर होने वाला है। तो हम स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। सुक्रोज कैन नॉट एग्जिस्ट इन द अल्फा और बीटा कॉन्फ़िगरेशन। रीजन क्या है? और इन द ओपन चेन, बिकॉज क्यों? पहली बात तो क्या है, सुक्रोज जो होता है, दो चीज आपको पता होना चाहिए। पहली चीज क्या, सुक्रोज जो होता है वो क्या है आपका डाइसेकेराइड है। क्या है ये? डाइसेकेराइड मीन्स व्हाट की सुक्रोज क्या है, डाइसेकेराइड। किससे बना होता है? आपके ग्लूकोज और फ्रुक्टोज जो होता है उससे क्या होता है आपका सुक्रोज जो होता है वो फॉर्म होता है। अब पूछा गया है, और दूसरी बात की है टेबल शुगर के नाम से भी इसको जाना जाता है। पूछा गया है कि अल्फा और बीटा का के कॉन्फ़िगरेशन में पाया क्यों नहीं जाता? क्यों नहीं पाया जाता? क्योंकि हम सब जानते हैं ग्लूकोज जो होता है, इस तरीके से हम जो बना रहे हैं ये क्या है आपका ग्लूकोज है। इसका एनोमेरिक कार्बन जो कि अल्फा है, अल्फा 1 है, और जो फ्रुक्टोज का एनोमेरिक कार्बन जो कि बीटा होता है, ये दोनों कहाँ होते हैं? आपके लिंकेज में इन्वॉल्व होते हैं। तो लिंकेज में जब भी कोई आपका एनोमेरिक कार्बन यदि इन्वॉल्व होता है तो वो अल्फा और बीटा कार्बन जो होते हैं इनके फ्री फॉर्म में नहीं होते। अल्फा और बीटा जो इनका एनोमेरिक ग्रुप है वो क्या है यहाँ पर फ्री नहीं है, जिसकी वजह से क्या होता है कि इनका अल्फा और बीटा जो कॉन्फ़िगरेशन होता है वो इस कॉन्फ़िगरेशन को अडॉप्ट सुक्रोज जो होता है वो कभी कर नहीं पाता है। दूसरी बात कि ये ओपन चेन में भी प्रेजेंट नहीं होता, ये हमेशा कैसा होता है आपके साइक्लिक फॉर्म ही प्रेजेंट होता है। तो यदि बात करते हैं क्यों नहीं होता, तो प्रेजेंस ऑफ अल्फा टू ग्लूकोसिडिक लिंकेज। अल्फा किसका है? अल्फा एनोमेरिक कार्बन किसका? ग्लूकोज का। और बीटा किसका है? टू फ्रुक्टोज का। तो ग्लूकोसिडिक लिंकेज जो होता है इसकी वजह से क्या होता है, अल्फा और बीटा जो कॉन्फ़िगरेशन ये कभी भी अडॉप्ट नहीं कर पाता। यदि एक बात और यदि आप फ्रेंड्स बात करते हैं एक्स्ट्रा, यदि कुछ और जानना चाहते हो, जो आप प्लांट्स की यदि बात करते हो, सुक्रोज जो होता है प्लांट में क्या होती है, ट्रांसपोर्टेबल फॉर्म होती है। और यदि स्टोरेज वाली फॉर्म की बात करते हैं आपके कार्बोहाइड्रेट की, तो कौन होता है आपका? स्टार्च होता है। लेकिन यदि पूरे प्लांट में यदि ये कार्बोहाइड्रेट को क्या करना है, आपको ट्रांसपोर्ट करना है, जिस टिश्यू को, प्लांट के जिस टिश्यू को क्या है आपकी एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, तो कहीं से तो उस एनर्जी को लेगा ना। तो सुक्रोज के फॉर्म में क्या होता है, प्लांट जो होता है वो आपके कार्बोहाइड्रेट को क्या करवाता है, ट्रांसपोर्ट करवाता है। और यदि स्टोरेज स्टोरेज की बात करते हैं तो स्टोरेज में कौन हेल्प करता है? आपका स्टार्च। और स्टार्च क्या होता है? वो भी क्या है आपका कार्बोहाइड्रेट ही है। क्वेश्चन नंबर 178 की बात करते हैं सर फ्रेंड्स। तो क्वेश्चन नंबर 78 में क्या पूछा गया है कि द न्यूक्लिक एसिड रेसिड्यू, जो कि न्यूक्लियोटाइड होता है आपका, न्यूक्लियोटाइड नॉट एसिड, न्यूक्लियोटाइड रेसिड्यू एट 3 प्राइम एंड ऑफ टीआरएनए मॉलिक्यूल इज, कौन होता है वहां पे? एडिनाइलेट एसिड होता है। ये तो कोई बड़ी बात नहीं है फ्रेंड्स, तो ये तो आप पेपर को खुद भी देख सकते हैं। बट होता क्यों, रीजन आप ये जाने। होता इसलिए कि आप सब लोग क्या करते हो कि अभी तक मैंने कम से कम 10 से 20 बार क्या कर लिया है, मैंने टीआरएनए का जो स्ट्रक्चर होता है वो मैं ड्रॉ कर चुकी हूँ। तो यहाँ क्या होता है फ्रेंड्स, आपका ये क्या है, आपका टी साई टी लूप है, और ये क्या है आपका डी लूप है। और यहाँ पे क्या होता है आपका एंटीकोडॉन। ये कौन सा लूप है आपका? एंटीकोडॉन लूप है। आप अभी के अभी फ्रेंड्स नोट कर लें अपनी बुक में, क्या करना है आपको, टीआरएन के स्ट्रक्चर को रिमेंबर करना है, आपको नोटबुक में आपका टीआरएन के स्ट्रक्चर को ड्रॉ करना है। तो ये क्या है आपका 5 प्राइम, और ये जो होता है आपका 3 प्राइम एंड है। 3 प्राइम एंड को क्या कहा जाता है? डिस्क्रिमिनेटर जो होता है आर्म, ये उसको कहा जाता है। यहाँ पे होता क्या है, एक पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल, फ्रेंड्स ध्यान से सुने, पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल बोल रही हूँ मैं, ट्रांसलेशनल नहीं करी। पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल क्या किया जाता है? मॉडिफिकेशन किया जाता है, इसमें कि आपका क्या होता है, ये CCA, ये जो ट्रिपलेट होता है कोडॉन को, क्या ट्रिपलेट जो है वो इसकी एंड पर 3 प्राइम एंड पर क्या कर दिया जाता है? ऐड कर दिया जाता है। पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनली क्या होता है, इसका 3 प्राइम जो होता है मॉडिफाइड होता है। मॉडिफाइड होता है तो क्या होता है, यहाँ पे CCA को जोड़ा जाता है कि 3 प्राइम एंड पर। तो जो हमेशा ही जो होता है 3 प्राइम एंड पर जो आपका न्यूक्लियो न्यूक्लियोटाइड जो होगा, रेसिड्यू, वो कौन होगा आपका? एडिनाइलेट एसिड होगा। हमेशा ही कौन होगा आपका? एडिनाइलेट। क्वेश्चन नंबर आपका
क्या है फ्रेंड्स, अब क्वेश्चन नंबर हम 79 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 79 में क्या पूछा गया है? पूछा गया है कि द स्टडी ऑफ कैटाबॉलिज्म, क्या पूछा गया है? द स्टडी ऑफ कैटाबॉलिज्म ग्लूकोज बाय ग्लाइकोलिसिस ऑफ इरिथ्रोसाइट्स इज मॉनिटर्ड यूजिंग। सबसे पहले तो बात फ्रेंड्स कि जो आपकी इरिथ्रोसाइट होती है, जो आरबीसी जो होती है उसको आप इरिथ्रोसाइट भी कहते हैं, उसमें क्या होता है आपका ग्लाइकोलिसिस जो पाथवे होता है वो रन करता है। तो ग्लाइकोलिसिस का पाथवे रन करता है तो नो डाउट क्या होने वाला है आपका ग्लूकोज जो उसका क्या होने वाला है, कैटाबॉलिज्म होना मींस क्या, ग्लूकोज का आपका ब्रेकडाउन होगा, किसमें हो जाएगा, वो जो ब्रेकडाउन होगा तो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, वो आपके पाइरुवेट में जो होता है वो कन्वर्ट होता है। तो होता क्या है फ्रेंड्स उस दौरान कि कौन सी टेक्निक से आप पता लगा पा रहे हो कि ऐसा हो रहा है, तो उसके लिए कौन सी टेक्निक है आपकी 13C NMR, मतलब कि आपकी कार्बन का 12 जो नॉर्मल कार्बन होता है उसके यूज में आपका 13C NMR को यहाँ पर क्या करने वाले आप यूज में लेने वाले। क्वेश्चन आपका अब क्वेश्चन नंबर 80 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 80 में क्या पूछा गया है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 80 को डिस्कस करेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 80 में पूछा गया है, मतलब 8080 एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। एनएमआर से अभी तक हम क्या देखे, दो क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन देखे। एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी जो होता है एनालाइज प्रोटीन इन विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म, किस फॉर्म में प्रोटीन को एनालाइज कर सकता है आपका न्यूक्लियो क्या है, या न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस जो होता है उसकी बात कर रहे हैं। कौन होता है वो, एक्वस सोल्यूशन ऑफ प्रोटीन जो होता है, यदि आपका एक्वस सोल्यूशन है तो उसमें क्या होता है, उस एक्वस सोल्यूशन में जो भी प्रोटीन्स पाए जाते हैं उसको आप एनएमआर के थ्रू क्या कर सकते हो, एनालाइज कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 81 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 81 में पूछा गया है इन इलेक्ट्रोफोरेसिस। सबसे पहले तो इलेक्ट्रोफोरेसिस का कंसेप्ट आपको सबको पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रोफोरेसिस होता क्या है। इम्यूनोग्लोबिन्स आर कॉमनली प्रेजेंट इन द फॉलोइंग बैंड ऑफ सीरम प्रोटीन। तो जब आप क्या करते हैं इलेक्ट्रोफोरेसिस करते हो, हम सब जानते हैं क्या होते हैं, यहाँ पे वेल्स प्रेजेंट होते हैं, वेल्स में आप क्या करते हो आपके सैंपल को लोड करते हो, फिर इस तरीके से क्या होता है प्रोटीन आपका माइग्रेट होता है। तो जो पूछा गया है कि बैंड्स ऑफ सीरम जो प्रोटीन होता है, और सीरम प्रोटीन वो कौन होता है आपका, गामा होता है। और इम्यूनोग्लोबिन को आप क्या कहते हो, एंटीबॉडी कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, एंटीबॉडी। तो एंटीबॉडीज को हम क्या कहते हैं, गामा इम्यूनोग्लोबुलिन के नाम से भी आप क्या करते हो, जानते हो एंटीबॉडी को, और क्या कहा जाता है। अब क्वेश्चन नंबर आपका 82 है, उसकी हम चर्चा करते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 82 बोलता है कि एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी इज यूटिलाइज्ड इन एनालिसिस ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। इसको क्या कर दिया उन्होंने, डिलीट कर दिया। आई डोंट नो क्यों डिलीट किया, इसका डिस्कशन अभी नहीं करवा सकती, अभी मुझे प्रॉपर अभी पूरा क्या है इसका नॉलेज नहीं है। क्वेश्चन नंबर 83 की बात करते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 83 में क्या पूछा गया है कि डीएनए फ्रेगमेंट्स कैन बी रिकॉग्नाइज्ड बाय, तो कौन सा होता है वो, यू ब्लॉट टेक्निक होती है जिससे क्या कर सकते हैं डीएनए के फ्रेगमेंट्स को रिकॉग्नाइज कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 84 की बात करते हैं, फॉलोइंग इज नॉट अ मॉलिक्यूलर मार्कर। कौन कौन से मॉलिक्यूलर मार्कर हैं और कौन सा नहीं है, बताना ये कौन सा नहीं है। तो आरएफएलपी जो होता है रैंडम फ्रेगमेंट लेंथ पॉलीमरिज्म, आरएपीडी रैंडम, आरएफएलपी जो होता है रेस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म है। आरएपीडी क्या है आपका, रैंडम एम्पलीफिकेशन पॉलीमॉर्फिक जो होता है उसकी बात कर रहे हैं। और वीएनटीआर जो है वो क्या है आपके, ये तीनों ही क्या होते हैं आपके मॉलिक्यूलर मार्कर हैं। और कैसे मॉलिक्यूलर मार्कर हैं, ये हैं आपके क्या, पॉलीमॉर्फिक मार्कर। इनसे क्या पता कर सकते हो आप, पॉलीमॉर्फिज्म को पता कर। तो ये कौन है आपके पॉलीमॉर्फिक की कैटेगरी में आने वाले मार्कर्स। और ऑलिगोपेप्टाइड क्या है, ये मॉलिक्यूलर मार्कर। आंसर भी हमारा कौन है, ये। अब क्वेश्चन नंबर 85 की बात करते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 85 में क्या पूछा गया है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द पेयर ऑफ न्यूट्रिशनली इनकम्प्लीट प्रोटीन। ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हो चुका है फ्रेंड्स। तो जीन और जेलेटिन जो होती है, दो ऐसे प्रोटीन्स हैं जो कि क्या है न्यूट्रिशनली इनकम्प्लीट की प्रोटीन में इनको रखा जाता है। फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को आप एज इट इज दिमाग में रखें, हो सकता है रिपीट हो जाए। क्वेश्चन नंबर 86 की बात करते हैं फ्रेंड्स। एन इंक्रीज इन कंजप्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट इंक्रीजेज द डाइटरी नीड ऑफ थियामिन। यदि आप कार्बोहाइड्रेट का क्या कर रहे हैं, कंजप्शन क्या कर रहे हो, ज्यादा कर रहे हो, तो इंक्रीज डाइटरी नीड थियामिन जो होता है उसकी भी क्या हो जाएगी, नीड जो होती है वो बढ़ जाती है। क्वेश्चन नंबर 87 की बात करते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 87 में पूछा गया है
कि फॉलिक एसिड डेफिशिएंसी कैन बी डायग्नोज्ड बाय इंक्रीज्ड यूरिनरी एक्सक्रीशन ऑफ, आपका जो यूरिनरी एक्सक्रीशन होता है उसमें क्या डायग्नोज किया जाता है, उसमें फॉर्म इम्यूनोग्लूटामिक एसिड यदि ज्यादा आ रहा है, आपकी यूरिनरी एक्सक्रीशन में यदि क्या हो रहा है, ये इंक्रीज है, इसको डायग्नोसिस करने पर यदि आपको इसका अमाउंट ज्यादा मिल रहा है, फॉर्म इम्यूनोग्लूटामिक एसिड, तो क्या है, आपको फॉलिक एसिड डेफिशिएंसी जो होती है वो आपको, मीन्स आपको नहीं, मैं बार बार आपको बोलती हूँ, आपको इस बात का बुरा लगता हो कि उस इंडिविजुअल पर्सन को क्या है, आपको यूरिनरी यूरिनरी एक्सक्रीशन में क्या आ रहा है, आपका फॉर्म इम्यूनोग्लूटामिक एसिड जो हो रहा है वो रिलीज आउट हो रहा है, मतलब क्या है, उसको फॉलिक एसिड की क्या है, उसको डेफिशिएंसी। क्वेश्चन नंबर 88 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 88 में क्या पूछा गया है कि प्रोथ्रम्बिन विच इज इन्वॉल्व इन ब्लड क्लॉटिंग इज एंटागोनाइज्ड बाय, तो कौन होता है उसको, डाइकोमेरॉल जो होते हैं, ये क्या है आपके सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स, डाइकोमेरॉल को क्या कहा जाता है, सेकेंडरी मेटाबोलाइट की कैटेगरी में रखा जाता है। तो प्रोथ्रम्बिन जो होता है ये क्या होता है, इन्वॉल्व इन ब्लड क्लॉटिंग, एंटागोनाइज्ड बाय डाइकोमेरॉल, और ये क्या करता है, आपके ब्लड क्लॉटिंग, ये क्या होता है कि इन्वॉल्व होते हैं ब्लड क्लॉटिंग में, और इसका उल्टा फंक्शन जो कौन करता है, आपका डाउकोमेरॉल करता है। डाउकोमेरॉल यदि आपका प्रोथ्रम्बिन क्या कर रहा है, ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प कर रहा है, तो ये करता है, ये ब्लड क्लॉट नहीं होने देगा, सिंपल है। एंटागोनिस्ट और एगोनिस्ट का मतलब ये होता है। अब क्वेश्चन नंबर आपका 89 को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 89 में पूछा गया है फ्रेंड्स, द फॉस्फोलिपिड कंपोनेंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग लाइपोप्रोटीन इज द लोएस्ट, तो काइलोमैक्रोन जो होता है उसमें क्या होता है, फॉस्फोलिपिड कंपोनेंट जो होता है लाइपोप्रोटीन का जो सबसे कम होता है वो कहाँ पे होता है, आपके काइलोमैक्रोन में होता है। अब क्वेश्चन आप किसकी चर्चा करते हैं, क्वेश्चन नंबर 90 को देखते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैज लोएस्ट ग्लाइसेमिक इंडेक्स, ग्लाइसेमिक इंडेक्स किसका क्या है, सबसे लो है, तो कौन है, सोयाबीन का। मतलब इसमें क्या होता है कि ग्लाइसेमिक, जो यहाँ पे क्या लिखा है, ग्लाइसेमिक है, कि यहाँ पे हिंदी में इन्होंने ग्लाइसेमिक लिखा और यहाँ पे ग्लाइसेमिक, तो ग्लाइसेमिक जो यहाँ पर टाइप किया वो सही है। ग्लाइसेमिक, ग्लाइसिन जो होता है तो सबसे कम किसमें पाया जाता है, तो किसमें होता है, आपके सोयाबीन में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 91 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 91 में पूछा गया है कि सिंगल सेल प्रोटीन इज प्रोड्यूस्ड फॉर हायर कंटेंट ऑफ प्रोटीन, सिंगल सेल प्रोटीन होता है इज प्रोड्यूस्ड फॉर, किसके लिए होता है, हायर कंटेंट ऑफ प्रोटीन्स के लिए आप उसका यूज कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 92 की बात करते हैं कि थायराइड ग्लैंड सिंथेसाइज थायरोक्सिन फ्रॉम, टायरोसिन से क्या होता है, सिंथेसाइज होता है कौन, आपका थायरोक्सिन। यदि आप बात करते हैं आपका जो ग्लाइसिन है वो क्या करता है, किसके लिए प्रिकर्सर है, तो जो आपका क्या होता है, हीम जो ग्रुप होता है ना, हीम ग्रुप, हीम ग्रुप कहाँ काम आता है फ्रेंड, जरा थोड़ा याद करो, आप कहाँ जरूरत होती है आपको हीम ग्रुप की, हीमोग्लोबिन में। तो जो आपको ट्रिप्टोफेन होता है यहाँ से क्या बनते हैं, आपके मेलाटोनिन बनता है, क्या होता है यहाँ पर, मेलाटोनिन है। और जो इंट्रिंसिक जो फ्लोरोफोर प्रेजेंट होता है वो ट्रिप्टोफेन में प्रेजेंट होता है। लाइसिन के बारे में एक ही बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो कि मैंने इसी क्वेश्चन में डिस्कस की है। सबसे पहले आप थोड़ा आपका जो डिस्कशन है हमारा पार्ट 1 उसमें थोड़ा सा पहले देखें, इनिशियली मैंने लाइसिन की बहुत अच्छे से चर्चा की है कि क्यों इंपॉर्टेंट है आपका लाइसिन। क्वेश्चन नंबर 93 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 93 जो होता है, तो ट्रिप्टोफैन जो होता है वो सेरोटोनिन और मेलाटोनिन दोनों ही जो हार्मोन्स होते हैं कहाँ से बनते हैं, आपके ट्रिप्टोफैन से बनते हैं। और आपके एड्रेनालिन, नॉरएपिनेफ्रिन, इपिनेफ्रिन हो गया, आपका थायरोक्सिन वगैरह है, मेलानिन हो गया, ये कहाँ से बनता है, आपके टायरोसिन से बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 93 की बात करते हैं फ्रेंड्स कि फॉलोइंग इज द चीपेस्ट हार्वेस्टिंग मेथड ऑफ स्पूलिना, तो कौन है, हीट ड्राइंग जो होती है वो चीपेस्ट हार्वेस्टिंग मेथड होती है। क्वेश्चन नंबर 94 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 94 में पूछा गया पेनिसिलिन जी जो होता है हैज विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप अटैच्ड टू इट, तो कौन सा होता है इसमें, बेंजाइल जो ग्रुप होता है वो अटैच्ड होता है। क्वेश्चन नंबर 95, स्पेसिफिक डायनेमिक एक्शन इज हाईएस्ट फॉर दिस टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट, किसके लिए ज्यादा होता है, प्रोटीन्स के लिए क्या होता है, स्पेसिफिक डायनेमिक एक्शन जो होता है हाईएस्ट किस लिए होता है, आपके प्रोटीन्स के लिए होता है। क्वेश्चन नंबर 96 की बात करते हैं फ्रेंड्स
कि बेसल मेटाबॉलिक रेट जिसको आप बीएमआर कहते हो इज डायरेक्टली proportional to the increase of all the following factors except किसके लिए होता है एज के लिए। देखो क्या पूछा गया है, जो बीएमआर होता है ना बेसल मेटाबॉलिक रेट जो होता है किसके लिए, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके लिए होता है, आपके बॉडी सरफेस एरिया के लिए, फिजिकल एक्टिविटी के लिए और बॉडी टेम्परेचर के लिए होता है। कैसा होता है, प्रोपोर्शनल होता है डायरेक्टली। लेकिन यदि आप बात एज की करती हो तो एज के साथ कैसा होता है, इसका इनवर्स रिलेशनशिप होता है किसका, आपके बीएमआर का। आपको ध्यान में रखना है फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन हो सकता है रिपीट हो जाए, आपकी वैल्यूज हो सकती है चेंज हो जाए। अब की बार हो सकता है पूछ लिया जाए कि इनडायरेक्ट रिलेशनशिप जो होता है वो किसके लिए होता है, आपके एज के साथ हो जाए, डायरेक्ट किसके साथ होता है, क्वेश्चन इस तरीके से भी हम फ्रेम कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर आप 97 की बात करो, क्वेश्चन नंबर 97 में पूछा गया है कि फॉलोइंग टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर यूटिलाइज्ड फॉर स्टडी ऑफ फोटोसिंथेसिस। किस टाइप के ऑर्गेनिज्म जो होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कि क्या कर सकते हैं, फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं, वो कौन होते हैं, आपके ऑटोट्रॉफ जो होते हैं वो फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं। पैरासाइट तो कहाँ से करेंगे, दूसरों पर डिपेंड है। कीमोट्रॉफ भी नहीं कर सकते और ऑर्गेनोट्रॉफ भी नहीं करते। ऑटोट्रॉफ जो होते हैं वो कौन करते हैं, आपके फोटोसिंथेसिस जो प्रोसेस है उनमें प्रेजेंट होती है। आप क्वेश्चन नंबर 98 को देखते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 98 में क्या पूछा गया है कि फॉर द कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ द विटामिन B12 का पूछा है इन्होंने, विटामिन B12 का पूछा है। फॉलोइंग कल्चर इज यूज्ड, किसका कल्चर यूज किया जाता है, किसका किया जाता है, प्रोपाइनी बैक्टीरियम स्पर्मेनी शारमानी, इसका नाम क्या है, प्रोपाइनी बैक्टीरियम शारमानी जो होता है उसका जो कल्चर होता है उसका यूज किया जाता है कॉमर्शियल। B12 यदि होता है, B12 क्या करना है, बनाना है, लार्ज अमाउंट में यूज करना है। अब B12 के क्या होते हैं, इंजेक्शन लेते हो, टैबलेट्स लेते हो, तो जो कल्चर होता है इसका B12 का जो कमर्शियल प्रोडक्शन जो होता है, वैसे तो B12 कहाँ से आप ऑब्टेन कर सकते हो, आपकी मीट से, डेयरी प्रोडक्ट से, इस तरीके से। लेकिन यदि आपको मान लो ये चीजें नहीं कंज्यूम कर पा रहे हो तो क्या करोगे, आप टैबलेट का फॉर्म करो। टैबलेट फॉर्म में जो आता है वो कहाँ से आता है, आपके प्रोपेनियम बैक्टीरियम शेरमानी से जो होता है B12 को क्या किया जाता है, एक्सट्रैक्ट किया जाता है, उसका कल्चर किया जाता है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 99। क्वेश्चन नंबर 99 में क्या पूछा गया है कि इन प्लांट्स इंडोल 3 एसिटिक एसिड इज इन्वॉल्व इन, कहाँ पर इसका इन्वॉल्व होता है, तो क्या कहा जाता है इंडोल एसिटिक एसिड, ये किसकी बात कर रही है, ऑक्सीन की बात कर रही है। तो इंक्रीजिंग सेल डिवीजन क्या करता है, ये इंक्रीज सेल डिवीजन करवाता है, इंक्रीज सेल लेंथ, इनहिबिटिंग वैक्यूल्स, इंक्रीजिंग वैक्यूल्स, तो ये सारे काम कर लेता है। आई थिंक इसलिए इस क्वेश्चन को क्या किया होगा, उन्होंने डिलीट किया होगा। ऑप्शन सारे राइट हैं। क्वेश्चन नंबर 100 की बात करते हैं फ्रेंड्स। द ऑस्मोलाइट ऑब्जर्व इन प्लांट कौन होता है, वो पॉलीअमाइन होता है, जो कि क्या होता है, ऑब्जर्व्ड होता है इन प्लांट में। ऑस्मोलाइट पॉलीअमाइन जो होते हैं वो ऑब्जर्व्ड होते हैं कहाँ पर, आपके प्लांट्स में। ऑस्मोलाइट का फंक्शन क्या है फ्रेंड्स, अगर आप जरूर देखें तो जानते हैं क्वेश्चन नंबर 101 के बारे में कि जनरल प्लांट स्ट्रेस कंपाउंड आर फॉलोइंग एक्सेप्ट, जो कि प्लांट स्ट्रेस कंपाउंड है वो कौन कौन है, आपका ट्री हेलोज है, पॉलीअमाइन्स है, चेपेरॉन्स है। ऑक्सीन जो है वो क्या है, नहीं है वो, ये प्लांट स्ट्रेस कंपाउंड्स हैं, बट ऑक्सीन नहीं है। और यदि आपको स्ट्रेस हार्मोन की कैटेगरी में काम करना है, मतलब प्लांट में जो स्ट्रेस होता है उस समय कौन सा हार्मोन काम करता है, तो वो कौन होता है, आपका एब्सिटिक एसिड होता है। क्वेश्चन नंबर 102 की बात करते हैं फ्रेंड्स। विच ऑफ द फॉलोइंग कैसीन प्रोटीन इज प्रेजेंट मैक्सिमली इन स्कीम मिल्क, स्कीम मिल्क की बात पूछी, उसमें पूछा गया कि कौन सा कैसीन प्रोटीन जो होता है प्रेजेंट होता है, तो कौन सा होता है उसमें, एज केसिन जो होता है वो ज्यादा मैक्सिमली जो होता है वो प्रेजेंट होता है आपके स्कीम मिल्क में। अब बात करते हैं टर्पीन्स आर सिंथेसाइज्ड इन प्लांट्स। टर्पीन क्या है, एक सेकेंडरी मेटाबोलाइट से, पहली बात तो ये कहाँ से इसको सिंथेसाइज किया जा सकता है, इसको मेवालोनिक एसिड पाथवे से सिंथेसाइज किया जाता है, ये आपको ध्यान में रखना है। और सबसे लार्जेस्ट क्लास है सेकेंडरी मेटाबोलाइट। उसके बाद आते हैं आपके फिनोलिक कंपाउंड और तीसरे आते हैं आपके ग्लाइकोसिडिक कंपाउंड, अमीनो नाइट्रोजन कंटेनिंग जो कंपाउंड होते हैं बात करते हैं। ये क्या होता है आपका मेवा
लोनिक एसिड जो होता है एसिड पाथवे, वहां से इसको सिंथेसाइज किया जाता है तो टर्पीन को। क्वेश्चन नंबर 104, जियाटीन इज एन एग्जांपल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ हार्मोन? कौन है ये? काइनिन। और काइनिन को और क्या कहते हैं? हम मोस्ट कॉमनली इसको साइटोकाइनिन के नाम से जाना जाता है। क्या जाता है इसको? फाइटो हार्मोन और किस जियाटीन। तो जियाटीन जो नेचुरल पाया जाता है आपके कोकोनट में पाया जाता है, मतलब इसका इन्वेंशन ही कोकोनट में पाया गया, इसको इसलिए क्या कहा जाता है? जियाटीन के नाम से पहले जाना जाता है। कोकोनट में क्या होता है? जियाटीन, इसको काइनिन कहा जाता है, उसी को साइटोकाइनिन कहा जाता है। इथीन क्या होता है? इथीन जो तो फ्रूट की राइपनिंग करवाता है। टर्नमेंटिन क्या होता है? जिबरेलिक एसिड क्या काम करता है? सब अच्छे से आपको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा मेहनत करनी पड़ेगी। जिबरेलिक एसिड का काम क्या होता है? सेल एलोंगेशन, जो आपका स्टेम एलोंगेट होता है उसको करवाता है। हीट जर्मिनेशन में जिबरेलिक एसिड काम करता है। ये टैन मेंटेन क्या होता है? टैन मेंटेन का काम क्या है? क्वेश्चन 105 की बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रांस एक्टिंग? कौन सा है जो कि ट्रांस एक्टिंग है? तो रिप्रेसर जो होता है वो ट्रांस एक्टिव है। कैप्साइड जो होती है ऑपरेटर, जैसे मान लो ये क्या है आपका फ्रेंड्स? डीएनए। क्या है ये? डीएनए। तो मान लो यहाँ पर कैप्साइड प्रेजेंट है, कहाँ पर? हम लैकोपेरॉन की बात करें। लैकोपेरॉन को आप एक बार जरूर देखें फ्रेंड्स, ये इसको यदि समझना है अच्छे से तो, क्योंकि नेक्स्ट टाइम क्वेश्चन यहाँ से पक्के आने हैं। ऑलरेडी है लिंक, मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बता दूंगी कि आपको देखना कहाँ पर है। लैकोपेरॉन को एक बार जरूर देखें, तो आपको ट्रांस एक्टिंग और सिस एक्टिंग जो होते हैं पता चल जाएगा। तो जो सीक्वेंसेस जो होती है ना, जो कि प्रेजेंट होती है ऑलरेडी कहाँ? आपके डीएनए में, वो कैसे होते हैं? सारे आपके सिस एक्टिंग जो कि आपके डीएनए में प्रेजेंट होती है। और जो ट्रांस एक्टिंग होता है, जो कि इस डीएनए पे आकर बाइंड होते हैं, रेगुलेटरी जो प्रोटीन्स होते हैं उनको ट्रांस एक्टिंग कहा जाता है। जैसे कि आपका रिप्रेसर हो गया है यहाँ पर, और एक्टिवेटर भी होता है। यदि दूसरी बात आप करते हैं, एनहांसर सीक्वेंसेस, एनहांसर जो होता है, ये सब कैसे हैं? ये ट्रांस एक्टिंग है। लेकिन ये सारे कैसे? ये तीनों जो दे रखे हैं वो क्या है? आपके सिस एक्टिंग है। एक बार ग्लाइकोपेरॉन और ट्रिप्टोफैन को जरूर देखिए। ट्रिप्टोफैन ओपेरॉन को अपेरॉन कंसेप्ट से भी रिलेटेड है, और जीन रेगुलेशन से भी इसका समझौता है, मतलब संबंध है, समझौता नहीं बोलना चाहिए उसको। तो क्वेश्चन नंबर आप 106 की बात करते हैं कि बिलीरुबिन इज डिटॉक्सिफाई बाय कॉन्जुगेटिंग विथ। तो किससे? ग्लूकोरॉनिक जो एसिड होते हैं उसके साथ बिलीरुबिन को यदि कॉन्जुगेट किया जाता है तो क्या हो जाता है? इसका डिटॉक्सिफिकेशन हो जाता है। बिलीरुबिन, बिलीवर्डिन, ये सब क्या है? पिगमेंट्स हैं, तो इतना भी पता होना चाहिए। ग्लाइसिन का काम करता है, ग्लूटामिन का क्या काम है, एसिटाइल कोएंजाइम का क्या काम है?